आंकड़े आपको मिरर इमेज के तहत नजर आएंगे, एक तरफ आएंगे, अपने आप को उस कंफर्टेबल जोन में ला पाएंगे। यूज करने का स्वागत है नवनीत। इंतजार औपचारिक तौर पे अक्षय देसाई जी की इस विषय से हमें पता चलेगा कि मुकाबले की शुरुआत हो चुकी है। दरअसल शिवगंगा वॉरियर्स ने मुकाबले का टॉस जीता। टॉस जीत के उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी को कहा कि मुकाबले की पहली रेड लगाइए और सतीवेलन मुकाबले की पहली रेड लगाने के लिए। डिफेंस बड़ा मुस्तैद नजर आ रहा है, हालांकि वो जो बॉडी लैंग्वेज है वो थोड़ी सी पॉजिटिव नजर आ रही है। हालांकि 40 मिनट के बाद भी क्या सूरत हाल शिवगंगा का ये रहेगा, क्योंकि ज्यादा मुकाबलों में तो ऐसा हुआ नहीं है। कॉर्नर्स टू कॉर्नर्स पूरे कोर्ट का माप ध्यान रखते, लेकिन साथ में हम ये भी चाहते हैं कि ये जो चोट लग जाती है वो ना लगे तो बेहतर है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कोई भी टीम नहीं चाहती, इनफैक्ट एज ए ह्यूमन आप नहीं चाहते कि किसी को भी 1% की सक्सेस रेट है और इस रेट के साथ इजाफा होगा। सत्तीवेल यहाँ पे आए हैं। 7 खिलाड़ियों का डिफेंस तैयार है शिवगंगे की तरफ से। शिवगंगे के ये 7 खिलाड़ी, क्या इस 7 के चक्रव्यूह में शक्तिवेल फंसे या चक्रव्यूह को तोड़ करके कुछ पॉइंट लाएंगे? बच गए वो, और 1 पॉइंट ले करके तो साथ ही साथ डू और डाई की परिस्थिति आ चुकी है। दरअसल तीसरी रेड किसी भी टीम की खाली जा नहीं सकती है और यहाँ पे वैन डैम बड़ी आसानी से अपनी टीम के लिए एक नहीं सिर्फ एक ही दिया गया। हालांकि मुझे ऐसा लगा था कि दूसरा पॉइंट भी इन्होंने अपने नाम किया है, मगर दुराई सिंघम के सिर्फ एक खिलाड़ी को जो कि अर्जुन है उन्हें बाहर किया। डू और डाई। 6 और 3 डू और डाई। एम सत्तीवेल फिर से एक बार, क्या होता है डू और डाई रेड में ये देखना है। और तो आसानी के साथ टच किया, ऐसा लगा ही नहीं कि ये डू और डाई रेड था। हालांकि शुरुआत में जब आप और मैं दोनों ही मौन व्रत धारण करके बैठे थे तब ऐसा लगा था कि इस रेड पे थोड़ी सी इंटेंसिटी होने वाली थी, क्योंकि पीछे जो म्यूजिक आ रहा था, बैकग्राउंड म्यूजिक कमाल का था, मगर रनिंग किक एग्जीक्यूट करते हुए रेडर ने ये जो रिजल्ट्स है वो दिखाए जाते हैं और उस एविडेंस के तहत यहाँ पर सारे मेडिसिन दिए जाते हैं। कोचिंग में भी बहुत कुछ ऐसा हो गया है, चेंजेस आ रहे हैं खेलों में। अगर आप देखोगे कि डेटा बेस्ड डिसीजन लिए जाते हैं। अगर क्रिकेट की बात करोगे तो जो मैन टू मैन मार्किंग होती है, जिसमें कि कहा जाता है कि कौन खिलाड़ी किसके साथ अच्छा प्रदर्शन करता है, उसी समय उसे बॉलिंग या बैटिंग दी जाती है। शायद कबड्डी में भी वो मैन टू मैन मार्किंग होती होगी। और जी हाँ, डेटा, एआई सबका यूज हो रहा है। 12 मिनट से ज्यादा का खेल हो चुका है और सिर्फ आयुष 7+5 सिर्फ 12 पॉइंट। शक्तिवेल आए, दुरई सिंघम भी। चेन्नई में बहुत ज्यादा गर्मी है, क्या यहाँ पे आज ज्यादा सुस्ती नजर आ रही है दुरई सिंघम के पास? इन्होंने अपना पहला मैच हारा था, उसके बाद लगातार 3 मैच में जीत मिली थी और इस मैच में जो शुरुआत है वो एकदम हौले हौले सा हो रहा है। होले होले से याद आया, होल्ड ऑन नवनीत, क्या ये सुपर रेड आ रही है? क्या ये वेलेमल सुपर रेड आ रही है? गणना कीजिए, 1 2 3 4 4 खिलाड़ी। क्या इससे पहले बोनस भी निकाला है? बोनस प्लस 4 पॉइंट, बोनस प्लस 4 पॉइंट, 5 पॉइंटर रेड है ये वेलेमल सुपर रेड है। और मेरे लिए तो ये आज का इज माई ट्रिप कमाल मोमेंट भी। जी हाँ, हम चर्चा कर रहे थे कि ये जो टीम है ये सिर्फ और सिर्फ 12 मिनट में 5 पॉइंट लिए, लेकिन ये 12 सेकंड में खेल को बदलते हुए 5 रेड के चलते एक अच्छा खासा फासला आ चुका है और इसलिए ये भी कहा है कोच ने कि ज्यादा पॉइंट आसानी से मत दीजिएगा। पता है उन्हें डू और डाई आने वाली है शिवगंगाई के लिए। वनडाम अगली रेड लगाने के लिए सीधा सामना कर रहे हैं राइट कॉर्नर का। अभी तक राइट कर्व की पोजीशन तक भी नहीं पहुंचे हैं, का मतलब ये कि यदि उन्होंने कोई शिकार किया तो वो राइट कॉर्नर की पोजीशन ही हो सकती है, या वो किसी तरीके के सरप्राइज के लिए तैयार है। बड़ी देर हो चुकी है, आखिरी के 8 सेकंड, दबाव उनके ऊपर बढ़ता हुआ। बोनस लाइन अभी भी कवर करके रखी है। लंबी रेड, डबल एंकल होल्ड, नीज से इनिशिएशन था, कवर्स का भी सपोर्ट मिला और दुराई सिंघम को सफलता मिली है। नजर आ रहे हैं और सफाया हो गया। जो गणित है वो 14 और
जी हाँ, 14 और 8 पे 4+1, 4 टच पॉइंट, 1 बोनस, रिवाइवल निकाले पूरे 4। दुराई सिंघम के खेमे में आपको सारे के सारे खिलाड़ी फिर हाउस पैक नजर आए थे। बहरहाल नंद कुमार डू और डाई की परिस्थिति उठा के बाहर फेंका। कोई और विकल्प नहीं है दुराई सिंघम के पास, वो ऐसे ही दहाड़ के खेलते हैं पॉइंट दुराई सिंघम। कि उस रेड पे 5 पॉइंट निकले थे, 4 खिलाड़ियों को बाहर भेज दिया था, फिर सिर्फ 2 का अगर बचा था अगली रेड लगाने के लिए। जब शिवगंगा वॉरियर्स के लिए वैनडाम गए थे तो वैनडाम को पकड़ के सिर्फ एक खिलाड़ी मैच पे रखा था, उन्हें आउट किया, ऑल आउट इन्फ्लिक्ट कर दिया, एक्स्ट्रा 2 पॉइंट अपने नाम किए। तो काफी सारी गणनाएं अपने नाम कर ली थी दुराई सिंघम ने। जब ट्रेल कर रहे थे तब सूरत हाल अलग था, जब लीड पे आए तो परिस्थितियां बदली। लेकिन इस बार कॉम्बिनेशन टैकल शिवगंगा वॉरियर्स के लिए, कवर्स वापस आए तो हो सकता था कि एक और रेड देखने को नजर आए, क्योंकि समय की समाप्ति हो चुकी है। का सीधा सा मतलब यही है कि हरीश कुमार की इस हाफ की आखिरी रेड रहने वाली है। मगर मजे की बात यह, क्योंकि शिवगंगाई ने टॉस जीता है और उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी से पहली रेड लगवाई थी, तो जब अगले हाफ की शुरुआत होगी तो फिर पहली रेड लगाने के लिए शिवगंगाई जाएगी। 11 टूर्नामेंट में उस स्तर का नहीं रहा है क्या को अगर इस मुकाबले में अपने आप को एक अच्छी पोजीशन पे रखना है तो जगदीशन ने रेड लगाते हुए कोई भी पॉइंट निकाला नहीं है। हालांकि एक अनसक्सेसफुल रेड उनके नाम जरूर है, एक बार रेड लगाने के लिए गए थे तो पकड़े गए थे। वहीं हरीश कुमार जो अभी शिवगंगा वॉरियर्स के लिए रेड लगाने के लिए आए हैं, अब तक मुकाबले में यदि उनके आंकड़ों को देखा जाए तो स्टार्टिंग 7 का हिस्सा थे नहीं, सब्स्टिट्यूट करके बुलाया, उन्होंने निकाले ही नहीं है। पहले हाफ की समाप्ति के बाद सूरत हाल क्या बदल जाएगा कि शिवगंगा वॉरियर्स दुराई सिंघम को दूसरे हाफ का वो ऐसा करारा स्वाद चखाएगी कि उन्हें हार के साथ अपना दूसरा मुकाबला गंवाना पड़ेगा। इस संस्करण का कई सारे सवाल है और उनके जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ फैन कोर्ट पे। वेलमल युवा कबड्डी सीरीज में इन युवाओं ने एक कमाल का एंकल होल्ड किया। इनिशिएशन किया गया था दुराई सिंघम की तरफ से, राइट कॉर्नर की पोजीशन के ऊपर मौजूद खिलाड़ी के द्वारा, और सफलता मिली है वहां गोपीनाथ को। डू और डाई डू और डाई दुराई सिंघम के लिए 18 और 12 का स्कोर। सत्यवेल यहाँ पे रेड लगाने के लिए आए हैं और बहुत ही एडवांस मुझे दिखाई दे रहा है। शायद वो नहीं चाहते, लेकिन क्या चेन बनाया, और एक वक्त ऐसा लगा कि आप चेन को तोड़ देंगे, लेकिन बहुत ही पावरफुल तरीके से वापस खींचा गया और यहाँ पे शिवगंगे वापस आते हुए गेम में सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट का डिफरेंस रह गया है। आयुष, जबरदस्त चेन टैकल, चेन से बचने के लिए सबसे बढ़िया विकल्प होता है डुबकी लगाने। पास है हमारे पार्टनर इज माई ट्रिप। बिल्कुल, और 1 मिनट का समय मिलेगा अभी, जब 7 मिनट का खेल बचेगा इस हाफ में। हर सेकंड हाफ में, हर मुकाबले के सेकंड हाफ में वो इज माय ट्रिप स्ट्रेटेजिक टाइम आउट आता है, जहां से तख्ता पलट करने की कोशिश करती है वो टीम जो पीछे हो। यहां डबल थाइस पे गए, फिर एंकल साथ में आई, कमाल कर दिया गोपीनाथ ने। जैसे ही इस खिलाड़ी को कॉर्नर की पोजीशन, फ्लेवर क्या है आइसक्रीम का? मैं बहुत ज्यादा मीठा खाता नहीं हूँ टू बी वेरी फ्रैंक, लेकिन कभी कभी यदि मन होता है तो फिर मारवाड़ी कुल्फी राजस्थान में मिलती है, मैं बस उसी को पसंद करता हूँ। जी हाँ, और मुझे पता नहीं क्यों लगा कि आप शायद, क्योंकि गर्मी का महीना क्रूशियल हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। बोनस निकालने में कामयाबी हासिल की तो इस फासले को एक और अंक से कम कर दिया जाएगा और अब दोनों टीम्स के बीच में 8 अंकों का फासला। ये वही सतीवेल है जिन्होंने वो 5 पॉइंटर रेड निकाली थी 3 के घर में। ऊटीज गुडीज सुपर टैकल की सिचुएशन ऑन, क्या यहाँ पे कन्वर्ट किया जा सकता है? एंकल होल्ड, फ्रंटल ब्लॉक, कॉम्बिनेशन टैकल, रेडर का काम तमाम, या स्ट्रगल अभी भी जारी? कई सारे सवालों के बीच में जवाब है ऊटीज गुडीज सुपर टैकल। शिवगंगा वॉरियर्स। जी हाँ, ऊटीज गुडीज सुपर टैकल देखने को मिला है। आयुष, वैसे आपने कहा है कि आपको उतना मीठा पसंद नहीं है, लेकिन ऊटीज गुडीज के पास 14 देखने को मिलेगा। शिवगंगाई का जो प्रदर्शन है, फिर से एक बार यहाँ पे 12 पॉइंट का डिफरेंस हो गया है। एक वक्त ऐसा लगा था कि शिवगंगाई यहाँ पर प्रदर्शन अच्छा करेगी, 5 पॉइंट का डिफरेंस रह गया था, लेकिन दुराई सिंघम के जो विचार थे वो कुछ और थे, और विचार थे कि चलो एक बार और आउट करते हैं, यानी कि स्कोर हो जाएगा 30 और 20। दोबारा देखते हैं, पहले बोनस निकाल लिया था, उसके बाद नंदा ने अपनी एंकल अपने प्रतिद्वंद्वी के हाथ में दे दी और गोपीनाथ ने तो आज कम। जी हाँ, 7 खिलाड़ी मौजूद, 32 और 20 का स्कोर, और इस बार आर संतोष
आर संतोष को यहाँ पे आउट करके संतोष किया दुरई सिंघम ने। 33वां पॉइंट मिलेगा। और देखिए, वाह वाह, जैसे एक मगरमच्छ होता है ना, जब अपना एक भी अनसक्सेसफुल टैकल नहीं है गोपीनाथ का। और गोपीनाथ वो खिलाड़ी है जर्सी नंबर 8 में, जो फिलहाल आपको आपकी स्क्रीन के सबसे दाहिने हिस्से में नजर आ रहे हैं। उन्होंने स्टार्टिंग 7 में जगह नहीं पाई थी। मल्टी पॉइंटर रेड, कितने पॉइंट, 4 की आवाज सुनाई दी है। वेलेबल सुपर रेड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चेक कर लीजिए क्या बोनस भी निकाला गया है या नहीं। 4 points, शिवगंगा वॉरियर्स। एक तरफ सतीवेल ने लगाई थी वो सुपर रेड जिसमें 5 पॉइंट मिले थे। यहां वेलेबल सुपर रेड लगा दी गई है उनके प्रतिद्वंद्वी खेमे से भी। पहले फ्रंटल ब्लॉक 2 खिलाड़ियों के ब्लॉक से बचे, फिर टर्न और ट्विस्ट दिखाते हुए अपने हाथ को फुल। ये टीम यानी दुरई सिंघम जीतती है तो हर बार 6 पॉइंट से जीत रही है। इनके जो स्कोर है वो 18 है। और देखिए, फिर से 2 पॉइंट मिलेंगे। फिर से ये कमाल कर दिया गया है। गोपीनाथ, उन्होंने अपना 2 points, अच्छा प्रदर्शन दुरई जारी सिंघम। रखा है। मैं तो इस सोच में हूं, ये उटीज गुडी सुपर टैकल आई, 2 पॉइंट मिले अलग बात है। Time out, गोपीनाथ, क्या दुरई ये सिंघम। खिलाड़ी 10 पॉइंट कर लेगा अपने? हाई 5 तक तो मुझे याद है, उसके बाद आप वो जो थंडरस 10 करते हैं वो बड़ी रोमांचक। वो थंडर 20 और परफेक्ट 10 के बीच में वो कंफ्यूजन जो है, क्योंकि मैं बादाम नहीं खाता नवनीत की तरह, मैं सिर्फ वो मूंगफलियां खाता हूं, मैं बस वही अफोर्ड कर पाता हूं। गोपीनाथ क्या 10th पॉइंट अपने नाम कर लेंगे? इनिशिएशन किसका था ये देखना है। सपोर्ट तो तीनों का था। उटीज गुडी सुपर टैकल है, ये तय है। 2 points, दुरई सिंघम। ये उटीज गुडी सुपर टैकल फिर से एक बार 8-8, देखने को मिला है। और लगातार ये जो no dangerous play, please control। अपॉर्चुनिटी है तो मिलेगा आपको 1 पॉइंट। आपको रेड में पूरे, अगर आप एक साथ पूरे 7 खिलाड़ी को भी खत्म कर देंगे तो 9 ही पॉइंट मिलेगा। और अभी ये जो डिफरेंस है ये है 12 अंकों का। तो बस उसी सूरत हाल पे आप कुछ कर सकते हो, वरना 2 नहीं। points, शिवगंगा वॉरियर्स। जर्सी नंबर 9 and 8 आउट। मल्टी पॉइंटर रेड के साथ इस मुकाबले की समाप्ति होगी, लेकिन दुर्भाग्य एक बार फिर कदम चूमेगा उस Match टीम over। का जिसका नाम है शिवगंगा वॉरियर्स का। बड़ा दिक्कत का सबब रहा है, बहुत मुश्किलों में रही है ये टीम। अब तक सिर्फ एक वो दोनों, इसीलिए ये टीम जो है तीसरे स्थान